देश भर में हर साल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। भारत में उनकी कड़ी मेहनत और योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, मानव विज्ञानी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉ अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर, मजदूर और महिला वर्ग को सशक्त बनाना चाहते थे। अंबेडकर जयंती का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह जाति आधारित कट्टरता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में कायम है। हम इस दिवस को मनाकर वंचितों के उत्थान में बाबा साहेब के योगदान को याद करते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो जाति, धर्म, नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अंबेडकर ने अछूतों के बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। साथ ही दलितों को सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी आंदोलन किया। दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहित 85। दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन से अपनी पढ़ पूरी कर वेलस्टर बनकर आए, तब उन्होंने कोर्ट में पहला कदम रखा। कचहरी के अंदर सभी ऊंची जाति के वकील बैठे हुए, और ब्राह्मण जाति के वकील भी बैठे हुए। सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। देखो देखो, यह महार जाति का नीचे जाति का एक अछूत कितना सज धज कर सूट बूट पैर कर आया है, जैसे कानून का रही रखवाला हो। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में घटित हुई थी। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर रहिए। दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक बना ले लेंगे तुम्हें, लेकिन बाबा साहब भीमराव गाजी ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और अपनी दुकान के लिए यानी अपने किए के लिए जगह साफ करने लगे। तभी कुछ ऊंची जाति के वकीलों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, अरे अछूत, तुम तो अपनी दुकान अगर बाहर भी लगाओगे तो वहां भी तुम्हारा केसे बेस अच्छे चलते रहेंगे और तुम्हारी दुकान बाहर से ही अच्छी दिखेगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तभी कुछ बुरा नहीं लगा और चुपचाप साफ सफाई करते रहे। जब दोबारा उन लोगों ने यही बात कही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जवाब दिया, तुम लोग सच कहते हो, मैं अपनी थी, आप बाहरी लगा लेता हूं। कचहरी के बाहर बाबा साहब ने क्या लगा लिए, होठे मोटे केस चलते रहे, उनकी रोजी रोटी का सहारा मिलता रहा। उसी बीच एक सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर गए, जिनके बेटे को फांसी की सजा होने वाली वकीलों को और जो कानून के रखवालेद, उन सभी को उन्होंने फाइल दिखाई। लेकिन सभी लोगों ने फाइल लेते ही केस लेने से माना कर दिया। अरे ये केस हम नहीं लड़ सकते। तभी एक ऊंची जाति के वकील ने कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केसा वो लड़ेगा जो बाहर बैठा है। बाहर जाति का व्यक्ति वह विढ़कर आया है, वह बेहद पढ़ा लिखा है और कानून को अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर टोन कस रहे, तो भी सेठ और सेठानी को तो अपने बच्चे बचाना था। इतनी बात सुनकर सेठानी कचहरी के अंदर से भाग कर आए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाहर बैठे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हवेली स्टार, मेरे बच्चे को बचा। उन्हें उठाया और उनसे कहने लगे, ऐसे और सेठानी, आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो एक नीचे जात का व्यक्ति हूं, एक अछूत हूं। भला मैं आपके बेटे को कैसे बचा सकता हूं? लेकिन सेठ और सेठानी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का शक्ल देखी और कहने लगे, नहीं, आप ही हो जो मेरे बच्चे को बचा सकते हो। आप भी मेरे करता एड़ता हूं जो मेरी मदद कर सकते हो। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनसे कहने लगते हैं, आपने यह फाइल ना जाने कितने ऊंचे ऊंचे व्यक्ति को और कितना ऊंची जात के वकीलों को दियाई हीगी, जो कानून को अपना रखवाला और खेल समझते हैं, जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके पास जाओ, वह आपकी मदद करेंगे। लेकिन सेठ और सठानी कहने लगते हैं, नहीं,
जो भी हमारी मदद करेंगे वो केवल आप ही हैं। मेरे बच्चे को बचा तो बचा लो। तब इतना ही क्या, उसने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी मैन की कही बातें याद आने लगी। उनकी मैन ने बचपन में उनसे कहा था, भीमा, जब भी किसी निर्दोष की मदद करनी हो या किसी निर्दोष की जान बचाने हो और तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो पीछ मत हटना, भी मैन पीछे मत हटना। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके बच्चे की फाइल केस की फाइल ले लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में सनी चालू हो जाती है। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलित पक्ष, लेकिन बाबा साहब ने कोई दलील पेश नहीं की। तब जब और अपना फैसला सुनने वाले होते हैं, तब वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरफ को कहते हैं और देखते हुए कहने लगते हैं, भीमराव, तुम्हें अपनी सनी में कुछ नहीं कहना। क्या तुम कोई दलीलें पेश नहीं करना चाहते? तब बाबा साहब ने माना कर दिया और कहने लगो, नहीं जज साहब, तुम अपनी सुनाई और अपना आखिरी फैसला बता। ओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तब जज साहब ने उसे सेठ और सेठानी के लड़के को फांसी की सजा दे दी। शेख मैन ही मैंने में सांचने लगा, मैंने किस आदमी को अपने बच्चे के तेज की फाइल दी? यह तो सच में नई चीज आज